तो फाइनली प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है मैथ का होने जा रहा है यानी गणित का, तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैथ का बिल्कुल 100% वायरल असली क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। आप लोगों का पेपर जो है मैथ का 19 मार्च के दिन होने वाला है फर्स्ट पाली में, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आप लोग देख सकते हो ये मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम आप लोगों का जो हिंदी का पेपर हुआ है सेम उसी तरह का ये आपका पेपर है, देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपका असली क्वेश्चन है, कोड वगैरह भी आप लोग मिलाओगे तो बिल्कुल इसी तरीके का आपका कोड है सारा का सारा, और सेम क्वेश्चन है। इस तरीके से बीच में आपका एक जो है ना 9th 110 लिखा है विषय कोड, उसमें 101 होगा, 111 था आपका सामाजिक विज्ञान में। और इंग्लिश का भी मेरे पास पेपर आ चुका है, इंग्लिश का भी हम वीडियो डालने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर बता देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि इसका पीडीएफ वगैरह कहां से ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम इंग्लिश का भी वीडियो लेके आएंगे, तो जो भी स्टूडेंट न्यू आएंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए विषय कोड आपका 110 रहेगा, है ना। इसी तरीके का पेपर है, समय 3 घंटा 15 मिनट का आपको दिया जा रहा है, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। ज्यादा समय नहीं लेते हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन का अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए खंड अ में जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। तो आइए एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होगा, तो आप नोट करिएगा। देखिए ये √9 जो है ये आपका रूट में 3 गुना 3 लिखा आएगा, तो 3 जो है 2 सेम है तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या पहला का सी राइट होगा। दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जो रूट के बाहर नहीं निकलता है वही होगा। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो रूट 6 जो है रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिएगा 3 नंबर है कि 32 पर पावर जो है दिया गया है 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, तो बिल्कुल आप यहाँ पर नोट करिएगा, तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4 बोला निम्नलिखित में √2 का दशमलव प्रसार क्या है, तो 4 का आंसर जो है आपका हो जाएगा √2 का दशमलव प्रसार 1.414 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर बोला है 125 पर पावर 2/3 का मान क्या होगा, तो इसका मान की अगर बात करेंगे तो इसका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा 25, ऑप्शन बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा 2 पर पावर 1/4 गुने 7 पर पावर 1/4 का वैल्यू क्या होगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे, तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा 7 बोला 10 4 पर पावर 3/5 गुने 4 पर पावर 2/5 का क्या वैल्यू होगा, तो 7 का आंसर नोट करिए आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 4 मान होगा, बी नंबर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बिल्कुल 8 का नोट करिएगा, 8 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि Z+4/Z, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देख लीजिएगा अगला जो प्रश्न आपका है 9 नंबर निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद की अगर बात करें तो बहुपद क्या है आपका सी नंबर जो है ये बहुपद हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा 10 नंबर बोला बहुपद x² माइनस में 4 का घात क्या होगा, तो इस पर पावर जो है वही घात होता है, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इसका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा 10वां नंबर का, ठीक ना। और 9वां का तो हम बता ही दिए थे, 9वां का सी है। अब देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर। देखिए दोस्तों यदि px बराबर इतना इतना तो p1 का मान क्या होगा, तो x के स्थान पे 1 1 रख के आप लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ये मान आपका गुना करने पे घटाने पे क्या निकलेगा, तो बिल्कुल देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 0 वैल्यू होगा, ए नंबर नोट कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया धनात्मक वास्तविक संख्या a और b के संबंध √a जोड़ √b माइनस √a माइनस √b का मान क्या होगा, तो इसका मान आपका सी हो जाएगा, a माइनस बी, ऑप्शन सी सही होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन है 13 नंबर 2x² जोड़ x जोड़ 1 में जो है x² का गुणनांक क्या होगा, तो नोट करिएगा 13 का आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है 0 पर पावर जो ना 0.3 पर रैंकरिंग और 0.4 पर रैंकरिंग का योगफल है, तो 14 का नोट करिएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा 7/9, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिएगा बोला गया है कि 0.54 पर पावर रैंकरिंग का सरलतम रूप क्या है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27/50, ऑप्शन सी होगा। अगला देखिएगा 0.27 पर दशमलव रैंकरिंग का सरलतम रूप क्या है, तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, 3/4 होगा, ए नंबर बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 दो जोड़ √3 का के परिमाणीकरण गुणक क्या होगा, तो 17 का बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, अगर बात करेंगे 17 का तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2 - √3, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में कौन बहुपद पी एक्स बराबर इतना इतना का वैल्यू है 3x² माइनस में 2x। तो आप नोट करिएगा 18 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, जो बात करेंगे तो ये आपका 0 और चूंकि 0 जो है ना 0 और 2/3, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देख लीजिएगा अगला है 19 नंबर, यदि पी एक्स का एक गुणनखंड जो ना गुणनखंड x - 4, तो पी 4 का मान क्या होगा। तो x बराबर आप लोग पी यहाँ पर x बराबर 4 रखिएगा तो पी -4 आपका घट जाएगा, 0 मान होगा, ए नंबर राइट होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर एक्स जोड़ जो है 9 है तो पी एक्स जोड़ जो है ना पी एक्स जोड़ पी -x का मान बताइएगा। तो 20 का नोट करिएगा, इसका आंसर आपका 18 हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देख लीजिएगा अगला है आपका यहाँ पर 21 नंबर, x बराबर 2, x पर बहुपद x² - 3x - 3 का मान बताइएगा। तो बिल्कुल आप देखिएगा 21 का जो आंसर हो जाएगा ना यहाँ पर ऑप्शन आपका -5 होगा, बी नंबर बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिएगा निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो बिल्कुल 22 का नोट करना है, 22 का आंसर आपका जो है ये आपका x² माइनस में 9 होगा, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 23 बोला बहुपद पी एक्स बराबर x-6 x-5 शून्य के क्या होंगे। तो बिल्कुल नोट करिए, इसका शून्य जो हो जाएगा ना 23 का ऑप्शन 6 और 5 होगा, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 बोला, यदि x जोड़ 1/x बराबर में 4, तो इसका मान बताना है। तो आप 24 का नोट करिएगा, इसका 14 मान होगा, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया यदि x² माइनस में जो प्लस में जो है 39x - 2a, तो आपको बताना है x - 2 का क्या मान होगा। तो आप सिंपल सा नोट करिए, 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे जो होगा ना। तो देखिए इसका जो आंसर मेरे ख्याल से आएगा साथियों, नोट करिएगा, एक आपका मान आएगा। आगे देख लीजिएगा x जोड़ a x जोड़ b, तो इसका वैल्यू आपका निकल जाएगा सी नंबर, ठीक ना, सी राइट होगा। अगला है आपका 25x² माइनस में 1 और 1 जोड़ 5x का एक गुणनखंड क्या है। तो 27 का जो है आपका 5x प्लस में 1 होगा, ऑप्शन सी होगा। यदि a जोड़ प्लस a जो ना a जोड़ b जोड़ c बराबर 0, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab का मान बताइए। तो 28 का 0 मान होगा, ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 29 नंबर, ए चूंकि -1 रूप का बिंदु सदा किस रेखा पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा x - 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो 30 का हो जाएगा 4 चूंकि 0। अगला है कि x बराबर 3 y बराबर 4 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का एक हल है। तो बिल्कुल आप देखिएगा 31 का, तो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा बिंदु 5 - 3 स्थित है, तो ये आपका स्थित हो जाएगा चतुर्थ में, ऑप्शन डी नंबर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, बिंदु दिया गया पी में 4 3, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर बिल्कुल टिक मारिएगा, सॉरी डी नंबर नहीं होगा बल्कि आप नोट करिएगा इसका 3 मान हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला देखिएगा बिंदु 4 3 से मूल बिंदु की दूरी कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा, नोट करिएगा सी नंबर, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। 34 है ना, 34 का भी 5 होगा, सी नंबर। अगला है x² माइनस में y² का क्या मान हो जाएगा। तो 35 का भी आपका सी नंबर राइट यहाँ पर होगा। अगला है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 36 का नोट करिएगा, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अनंत होगा, सी नंबर बिल्कुल राइट है। 37 बोला कि एक रेखा पर कितनी बिंदुएं खींची जा सकती हैं। तो इस पे अनंत रेखा, ऑप्शन डी होगा। अगला है कि 0.7 पर रेकरिंग माइनस 0.4 पर रेकरिंग का क्या मान है। तो 38 का नोट करिएगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है 0.2 पर रैकरिंग और 0.7 पर रैकरिंग का गुणनफल क्या होगा। तो ये नोट करिएगा, आपका 14/81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है आपका 6 जोड़ 3√3 गुना 6 माइनस 3√3, तो 40 का नोट करिएगा, 9 हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही है। x² माइनस में 5x जोड़ में जो है 6 है, तो इसका मान आप बताइएगा। तो 41 का आंसर आपका निकलेगा, ए नंबर, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 42, a माइनस a जोड़ 1 का मान क्या होगा। तो इसका मान ए नंबर होगा, ए नंबर नोट करिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद आपका जो है जो ना 1 जोड़ x हो जाएगा। अगला है आपका 4√28 भागा 3√7 का मान बताइए। तो 44 का नोट करिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नोट करिएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए में टिक मारिएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि
√3 पर पावर -2 का मान बताइए, तो 45 का मान हो जाएगा 1/3, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि x बराबर 2 जोड़ √3 तो x जोड़ 1/x का मान बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सी नंबर में टिक मारिए। अगला है आपका कि यदि x बराबर √7/5 तो आपको जो है 5/7 5/x है, तो बराबर में p √7 में तो p का मान बताइएगा, तो 47 का जो है ये आपका हो जाएगा 25/7। डी नंबर राइट होगा। अगला है बहुपद px बराबर जो है ax, चूंकि a = 0 तो इसका शून्य बताना है, तो 48 का 0 मान आ जाएगा। ऑप्शन आप लोग सिंपल सा ए में टिक मार लीजिएगा। अगला देखिए 49 है 1/x/y जोड़ y/x बराबर -1, तो आपको बताना है y³ माइनस में जो है ना x³ का मान बताना है, तो इसका मान आप नोट करेंगे तो देखिएगा 49 नंबर है, 49 का आंसर आपका निकल करके क्या आएगा साथियों, तो ये आपका 0 आ जाएगा। अगला आपका x² माइनस में 4x माइनस में 21 का मान क्या होगा, तो 50 का मान आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। 85 बनाना है, 85 बताते हैं और आपको जो है बता देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह का नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो सभी लोग तैयार रहिए। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके इसका पीडीएफ भी गूगल में आपको मिलेगा, डाउनलोड कैसे आप लोग करिएगा, चलिए डाउनलोड करने सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन पे गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर.in सर्च करिए। इसके बाद आप जो है ऊपर करिएगा तो यहाँ पर ये वाला वेबसाइट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 3 डॉट का ये आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर में ही क्लास 9 ये लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला फोटो दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है सभी विषय का पेपर है। जैसा कि आपको चाहिए मैथ का, तो मैथ इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, न्यू पेज ओपन होगा, वहां से डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा।